हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी मैन एपिसोड 26। एपिसोड 25 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं शियांजी अपना लगेज लेकर कहीं चली जाती है। इधर चाओ चाओ हैनरू के घर गुस्से से आती है एंड इस दिन हैनरू का बर्थडे होता है एंड कहती है हैनरू आज मैं तुम्हें एक बिग गिफ्ट दूंगी। देन आगे सब पार्टी करते हैं तो चाओ चाओ हैनरू से कहती है क्या आपके पास वो सप्लीमेंट और है जो आपने मुझे लास्ट टाइम दिया था, मुझे बहुत पसंद आया था, मैं पीना चाहती हूँ। तो हैनरू अपनी मेट से कहती है उसे लाने को। तो उसकी मेट 3 बाउल लेकर आती है, एक चाओ चाओ के लिए, एक हैनरू और लैंचिंग के लिए। तो लैंचिंग कहती है मैंने सुना है अगर इस वर्ल्ड पूप को खा के आप अटेंशन नहीं करोगे तो ये खतरनाक हो सकता है। तो चाओ चाओ कहती है हाँ, ये आपको किल भी कर सकता है। तो हैनरू डरकर घबराती है जिससे उसका सप्लीमेंट उसकी ड्रेस पे गिरता है एंड वो कहती है मैं आपसे कुछ दिनों में मिलती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसकी आंटी चाओ चाओ एंड डैनी से चलने को कहती हैं, लेकिन चाओ चाओ कहती है मुझे शूजियामू से कुछ बात करनी है, मैं बाद में वापस आ जाऊंगी, आप लोग चले जाइए। तो वो लोग चले जाते हैं। तो शूजियामू चाओ चाओ से पूछता है क्या हुआ मेरी मॉम को। तो वो कहती है उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, क्या तुम उन्हें ये पीने के लिए दे सकते हो। तो शूजियामू लेकर चला जाता है। इधर हैनरू अपनी मेट से कहती है चाओ चाओ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ नहीं आई है, लगता है उसे सच पता चल गया और वो मुझसे रिवेंज लेने यहाँ आई है। कि तभी शूजियामू उसकी डोर को खोल ही रहा होता है, लेकिन वो वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ उसकी मेड उससे कहती है फिर तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि लास्ट टाइम आपने उसे सीढ़ियों पे से धक्का देकर गिराया था। तो हैनरू कहती है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है जो वो ये प्रूव करेगी। कि तभी शूजियामू भी उनकी बातें सुनकर अंदर आ जाता है और कहता है जो भी आपने अभी कहा वो सब सच है, चाओ चाओ को आपने क्यों गिराया, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जो सुना वो सच नहीं है। तो वो कहता है मैंने सब साफ साफ सुन लिया है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। एंड गुस्से में वो बाउल फेंक कर तोड़ देता है एंड चला जाता है। तो वो उसके पीछे आती है लेकिन वो चला जाता है। तो चाओ चाओ उससे कहती है आंटी हैनरू आपको मेरा बर्थडे गिफ्ट पसंद आया। तो वो उसे कुछ बोलती कि चाओ चाओ उसे चुप करा देती है एंड कहती है आप शायद नहीं चाहती कि अंकल हैन को ये पता चले, इसलिए चुप एंड चली जाती है और हैनरू उसे देखती रह जाती है। देन आगे चाओ चाओ उसी कैफेटेरिया आती है जहाँ वो एंड जिन्नियन मिले थे एंड काफी दुखी होकर जिन्नियन को याद करती है कि तुम कहाँ हो, प्लीज वापस आ जाओ। एंड उसे वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है एंड वो कैफेटेरिया क्लोज होने का टाइम हो जाता है। तो वेटर उसे भेज देता है एंड वो चली जाती है। आगे वो जा ही रही होती है कि तभी एक लेडी रोड पर जिन्नियन की फोटो दिखाकर उसे ढूंढ रही होती है एंड वो चाओ चाओ से भी पूछती है। तो चाओ चाओ कहती है जिन्नियन। तो वो लेडी उसे देखकर कहती है तुम तो जिन्नियन की वाइफ हो ना, जिन्नियन कहाँ है। तो चाओ चाओ काफी शॉक हो जाती है। देन आगे वो लेडी चाओ चाओ को हॉस्पिटल ले आती है एंड डॉक्टर से कहती है देखो मैं जिन्नियन की वाइफ को लेकर आई हूँ। तो चाओ चाओ उनसे कहती है लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एंड उसे लगता है कि वो कोई और जिन्नियन है। तो डॉक्टर उस ओल्ड लेडी को अंदर ले जाती है एंड चाओ चाओ को बताती है कि ये मिस्टर लू की नेवल ग्रैंडमा है। जब वो छोटे थे तब ये उनकी पड़ोसी हाउस में रहती थीं, हमेशा उसकी केयर करती थीं, लेकिन अब ये थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हैं। मिस्टर लू इनके लिए काफी परेड थे, इसलिए वो उन्हें यहाँ रहने के लिए छोड़ गए। वो यूजुअली यहाँ एक बार इनसे मिलने आते हैं। तो वो ओल्ड लेडी चाओ चाओ को उसी की फोटो लाकर दिखाती है कि देखो क्या तुम उसकी वाइफ नहीं हो, जिसे देखकर चाओ चाओ को पता चलता है कि ये मेरे जिन्नियन को ही ढूंढ रही थी एंड पूछती है जिन्नियन इनसे मिलने यहाँ कब से नहीं आया है। तो डॉक्टर बताती है वो 4 महीने से यहाँ नहीं आए हैं, ग्रैंडमा उन्हें बहुत मिस करती हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने चली जाती हैं। तो आगे जिन्नियन की जगह चाओ चाओ उनसे मिलने एवरीडे हॉस्पिटल आने लगी थी। देन आगे हम देखते हैं जिन्नियन उनसे मिलने वहाँ आता है एंड चाओ चाओ को देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ चाओ चाओ भी जिन्नियन को इतने टाइम बाद देखकर शॉक होती है। तो वो उसे देखकर पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। तो डॉक्टर उसे बताती है कि ग्रैंडमा खो गई थी,
मिस चाओ चाओ उन्हें यहाँ ढूंढकर लेकर आई तो वो डॉक्टर से कहता है इसे यहाँ से बाहर भेजो। लेकिन चाओ चाओ कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जिन्नियन उसकी नहीं सुनता एंड उसे बाहर भिजवा देता है। तो चाओ चाओ हॉस्पिटल के बाहर ही रुककर उसका वेट करती है एंड जैसे ही वो आता है वो उससे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वो उसकी बिना सुने ही अपनी कार में बैठकर चला जाता है। तो वो मिंगछे को कॉल करके बताती है मैंने अभी जिन्नियन को देखा, वो गोल्डन सिटी रोड पर ड्राइव करते हुए गया है, जल्दी से जाकर उसे पकड़ो। तो मिंगछे भी उसी रोड पर चला जाता है एंड उसे उसकी कार मिल जाती है एंड उसे आवाज देता है। लेकिन जिन्नियन उसे देखकर अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है। लेकिन मिंगछे उसे फॉलो करते करते उसके पीछे आ जाता है और उससे पूछता है आप कहाँ गए थे, पता है मिस चाओ चाओ आपको लेकर कितना वरीड हो गई थी। तो जिन्नियन उसे घूरकर देखता है तो मिंगछे बात चेंज कर देता है कि आपने कंपनी के बारे में सोचा है। तो वो कहता है मैंने चैनशी को हैंडल करने के लिए दे दिया है। तो मिंगछे उससे कहता है और मेरा क्या। तो वो कहता है मैं तुम्हें मैनेज डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए देता हूँ। तो वो फिर चाओ चाओ के बारे में कहने लगता है कि और उसका क्या। तो जिन्नियन फिर उसे घूरता है एंड अंदर चला जाता है। तो मिंगछे चाओ चाओ को कॉल करके बताता है डायरेक्टर लू 4 महीनों से 4 सीजन होटल में रह रहे हैं, उनका रूम शायद 1001 होना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। तो वो कहती है डोंट वरी एंड आगे उसी होटल आ जाती है एंड उसके रूम पे जाकर डोर नॉक करने लगती है। लेकिन वो ऑलरेडी ओपन होता है एंड वो अंदर चली जाती है। तो जिन्नियन डोर की आवाज से बाहर आता है एंड उसे देखकर कहता है तुम यहाँ क्यों आई, गेट आउट। लेकिन वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वो कहता है मुझे तुम्हारी नहीं सुननी एंड उसे बाहर कर देता है। तो वो मैंग मैंग को टेक्स्ट करके बताती है कि वो मुझे अभी भी इग्नोर कर रहा है। तो मैंग मैंग उससे कहती है लगता है अब बस तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तभी जिन्नियन अपना सामान पैक करके बाहर आता है। तो चाओ चाओ उसे पकड़ लेती है। तो वो कहता है दूर हटो। तो वो कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ, इज दैट ओके। तो जिन्नियन कहता है ओके। तो वो हंसने लगती है एंड आगे वो उसे ब्रेकफास्ट पे ले आता है। तो वो उसे वाटर देती है एंड वो पीता है। तो वो उसे घूर कर देखती है, मतलब कि उसने उसे कुछ मिलाकर दे दिया होता है। वेल वो उससे कहती है मुझे तुम्हारे रूम में फिर जाना है, मैं वहाँ कुछ भूल गई हूँ। तो जिन्नियन उसे दोबारा वहाँ ले आता है एंड उससे कहता है जाकर ले आओ। तो वो उसका हाथ खींचकर उसे भी अंदर कर लेती है एंड उसे किस करने लगती है। तो जिन्नियन भी उसे किस करने लगता है। देन आगे हम देखते हैं जिन्नियन एंड वो सो गए थे। तो जिन्नियन खुद को उसके साथ सोते देखकर उठकर चला जाता है। आगे चाओ चाओ उठती है एंड स्माइल करने लगती है एंड जिन्नियन को अपनी साइड से गायब देखकर उठकर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो फिर दुखी हो जाती है कि तभी वो बाहर से आता है एंड उसे एक पिल देकर कहता है खाओ इसे। तो वो खा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पैकेट पे पड़ती है एंड वो पिल खाते खाते निकाल देती है और कहती है तुम ये क्या करना चाहते थे, क्या एंग्री होने की ये लिमिट होती है। तो वो उससे कहता है अपने क्लोथ पहनकर यहाँ से चली जाना, मेरी फ्लाइट मेरा 2 घंटे में वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ। एंड जा ही रहा होता है कि तभी चाओ चाओ उसे बैक हग कर लेती है एंड कहती है क्या तुम मुझे कंटिन्यू लाइक कर सकते हो, प्लीज खुद को मुझसे दूर मत करो, क्या हम साथ रह सकते हैं। तो वो कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है। तो चाओ चाओ कहती है नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें हमेशा लाइक किया है। तो जिन्नियन ये सुनकर उसकी तरफ टर्न करता है एंड कहता है मैं तुम पर बिलीव कैसे करूं, मुझे एक रीजन दो। तो वो कहती है चलो शादी कर लेते हैं, लेट्स गेट मैरिड। तो जिन्नियन ये सुनकर वही सोचता है कि इसे मैं भी उस दिन शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन इसने तो मुझे ही प्रपोज कर दिया। देन आगे हम देखते हैं वो दोनों रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं एंड 23 जून 2017 को उनकी मैरिज हो जाती है एंड दोनों साथ में रहने लगते हैं कि तभी चाओ चाओ को शू जियामो की कॉल आती है जो उसे खाने पे इनवाइट करता है। तो जिन्नियन मना कर देता है ये सोचकर कि उसे अभी शू जियामो की कॉल्स आते हैं। तो चाओ चाओ कहती है कल मेरी न्यू फिल्म की स्टार्टिंग सेरेमनी है। तो जिन्नियन उससे कहता है रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ।
तो वो सो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंगछे जिन्नियन से कहता है अगर आप फिर दोबारा कहीं गए तो मैंग मैंग मुझे बहुत मारेगी। तो वो पूछता है मैंग मैंग क्यों? तो वो कहता है उसने कहा है अगर चाओ चाओ आपकी वजह से फिर दुखी हुई तो वो मुझे ब्लेम देगी। तो वो हंसता है। तभी छेनची आकर जिन्नियन से कहती है तो तुम वापस आ गए? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है तुम दोनों के पर्सनल मैटर खत्म ही नहीं होते। तुम और श्यानची कितने महीनों से गायब थे। तुम्हारी वजह से सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए। तुम्हारा तो श्यानची के साथ अच्छा रिलेशन था। क्या तुम दोनों ने एक साथ कंपनी से जाने का प्लान बनाया था? तुम्हें पता है डायरेक्टर को मुझे कितना पे करना पड़ा इसके लिए? तो वो कहता है मैं बस 2 आवर्स के लिए यहाँ हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई डिस्कस करना है तो अभी कर लो। तो वो कहती है ओके। मुझे तुमसे 3 डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, हमारे एक्टर्स अपने अपने काम छोड़ रहे हैं। तुम्हारी और श्यानची के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें नए लोगों की जरूरत है। सेकंड, दूसरी कंपनी इंडस्ट्रीज इस टाइम काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने हमारी कंपनी से सारी रिसोर्सेस ले ली हैं। इधर चाओ चाओ शूट का वेट कर रही होती है कि तभी उसकी राइटर स्क्रिप्ट लेकर आती है एंड चाओ चाओ को देखकर कहती है सॉरी हमें सीन चेंज करने पड़े। तो वो कहती है इट्स ओके। तो मैंग मैंग को उस चेंज स्क्रिप्ट को देखकर गुस्सा आ जाता है कि मेन लीड सेकंड फीमेल लीड से चाटा कैसे खा सकती है। तो उस फिल्म की सेकंड फीमेल लीड होती है लिंची एंड उसी ने स्क्रिप्ट चेंज कराई होती है क्योंकि जिस फिल्म के लिए चाओ चाओ अब काम कर रही है उस फिल्म का प्रोड्यूसर लिंची का बॉयफ्रेंड होता है एंड आकर चाओ चाओ से कहती है अगर तुम्हें रोल पसंद नहीं है तो तुम मिलियन इन्वेस्ट करके अपनी पसंद की स्क्रिप्ट करा सकती हो। मैं भी देखती हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड से कितना पावरफुल है एंड चली जाती है। इधर छेनची उसे थर्ड डिसीजन सुना ही रही होती है कि तभी उसे चाओ चाओ की कॉल आ जाती है कि क्या तुम मेरे सेट पर आ सकते हो। तो वो छेनची का थर्ड डिसीजन बिना सुने ही चला जाता है। आगे वो सेट पर आता है तो मैंग मैंग उसे बताती है लिंची चाओ चाओ को बुली कर रही है एंड यही एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.